नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 17 जनवरी 2025 और दिन है शुक्रवार। तो जानते हैं क्या आलू की परिस्थितियां रही है। किसान भाइयों, आज जो सबसे ज़्यादा बात है वो ये है कि क्षेत्र में अब जैसे कि आलू में काफ़ी रोगों का प्रकोप हो रहा था, तो अभी 2 दिन मौसम खराब रहा है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमारे आगरा, अलीगढ़, हाथरस जो आलू की पूरी बहुत बड़ी बेल्ट मानी जाती है, आलू की राजधानी भी कहते हैं कुछ लोग इनको, खंदौली क्षेत्र में। तो 2 दिन के बाद काफ़ी मौसम खराब रहा। पिछले 2 दिन में बारिश भी हुई छिटपुट, और उसके बाद आज दोपहर को 2 बजे बाद बहुत मतलब कड़ी धूप खिली है। अब अचानक बारिश के बाद यानी कि टेम्परेचर भी डाउन हुआ, वातावरण में नमी भी रही, और अब अचानक धूप खिलना, ये आलू के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। और जिस तरह से मैंने कुछ फसलों का निरीक्षण किया है और आप लोगों के द्वारा जो फोटो भेजे गए जिसमें आपको एडवाइस किया कई जगह पे मैंने व्हाट्सएप पे, तो उसमें मैंने देखा कि अर्ली ब्लाइट तो थी, उसके बाद जो है अभी लेट ब्लाइट का भी काफ़ी पौधों में प्रकोप देखा गया है। इसके अलावा जो रेड रोड डिसीज है, ब्लैक लैग डिसीज है, वो भी कहीं कहीं आपके पौधों में दिखाई दी। ब्लैक लैग डिसीज, जो पौधा का तना है वो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद वो गलने लगता है तना, और फिर उसके बाद जो पूरा पौधा सूख जाता है। तो जिस कंडीशन में आलू होते हैं उसी कंडीशन में आलू रह जाते हैं। कभी कभी ये बढ़ करके अंदर जड़ तक पहुंचता है और ट्यूबर्स में भी जो है इन्फेक्शन इसका पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और आप अपने जो है आलू को यहाँ सुरक्षित जरूर रखें। बरसात के बाद या तो लिक्विड सल्फर का 50% लिक्विड, 20% में लिक्विड सल्फर आती है, उसका एक स्प्रे जरूर कर दें 500 से 600 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा आप जो है नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ का एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे क्या है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होंगी। ब्लैक लैग डिसीज जो होती है, डिकैया एक नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। तो वो जो है कॉपर उस पर बहुत प्रभावशाली कार्य करता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह की संभावना दिखाई दीजिए, तना वना अगर आपका नीला काला भूरा दिखाई दे रहा हो, तो जो है एसपीपी डिकैया के कारण होता है, वो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या कॉपर जो है सीओसी जो होता है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अब पहले मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फ्री करने की। एक क्वेश्चन है, कुफरी मोहन आलू है, उसके पत्ते मुड़कर जल रहे हैं। तो पत्ते मुड़ रहे हैं तो आप ये एक बार तो पत्ते मुड़ रहा, ऊपर की तरफ मुड़ रहा और नीचे की तरफ मुड़ना, दो तरह से मुड़ना होता है। आप किधर मुड़ रहे हैं आपके, एक तो ये देखना होगा। दूसरा, क्यों मुड़ते हैं उसके मैं बता दूं। एक तो लीफ रोल वायरस होता है, उसकी वजह से भी मुड़ते हैं। दूसरा, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से भी मुड़ते हैं। और तीसरा जो है, उसकी सतह पर बैक्टीरिया का अटैक होता है, यानी कीटों का अटैक होता है, उसकी वजह से जो है मुड़ जाते हैं। तो अब ये देख ले आप बैक्टीरिया ना हो उस पर। दूसरा ये देख लें कि केवल किनारे जल रहे हैं या उस पर बीच बीच में कहीं ब्लैक स्पॉट, जलने जैसे स्पॉट भी हैं। अगर जलने जैसे स्पॉट हैं तो वो लेट ब्लाइट के लक्षण हैं। और अगर केवल किनारे जल रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। और केवल मुड़ रहा है तो कीट भी है। तो इसके लिए एक हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो आप एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ थायोमिथेक्सिम भी ले सकते हैं 100 ग्राम, और वेलिडामाइसिन भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका एक आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर स्पॉट है लीफ पर भी बीच बीच में, तो वो लेट ब्लाइट है, तो वहाँ पर आपको जो है करजेट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें साइमोक्सिनिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% होता है। इसका आप प्रयोग कीजिए 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्टेप्टोसाइक्लिन मिला लीजिए या बैक्टोसाइड कोई भी मिला लीजिए। और 250 ml आप एक एंटीबायोटिक बेल्डामाइसिन मिला लीजिए। इसके 3-4 दिन बाद, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो आप जो है किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन के साथ में आप कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं, उसका आप एक स्प्रे कर सकते हैं। या आप जो है बोरोन के साथ नाइट्रोबोर नाम से आता है, लिक्विड में आता है, तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये देखना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन का हो गया कुफरी मोहन तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिएगा, एक बार ट्यूबर्स के साथ जरूर जांच लें। अगला क्वेश्चन है, एक लूफ गैमर, तो एक लूल गैमर है शायद, तो ये कोई आईडी होगी। 0050 के साथ मैग्नीशियम आप बड़े आराम से ले सकते हैं, कई बार बता चुके हैं। जितेंद्र सिंह चौहान, कुफरी ज्योति में 75 दिन की हो गई है फसल और बहुत अच्छी है।
आपके सुझाव से मेरे सुझाव आप करते हैं, आपका स्वागत है, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ रहे हैं आप पानी कब देना है। तो ये पानी का जो सिस्टम है देने का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी मिट्टी की कैपेसिटी, कितना पानी वो झेलती है, कितना दिन पानी रहता है वो देखें। नमी चेक करें आप, ट्यूबर्स का साइज भी चेक करें। और ज्योति है तो 100 दिन तक आपको नमी पर्याप्त बनाए रखनी होगी। अगर साइज पर्याप्त बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें आप उसको फिर। और अगर साइज में अभी थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते हैं तो नमी पर्याप्त बना के रखें 100 दिन तक, तो एक पानी अच्छा दे सकते हैं। और मिट्टी की कैपेसिटी के हिसाब से पानी दें। मिट्टी ऐसी है कि जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें थोड़ा कम पानी दें, और मिट्टी अगर शुष्क है या रेतीली मिट्टी है तो उसमें ठीक से पानी अब आप दे सकते हैं। 75 से 80 दिन पर लास्ट पानी दे करके आप छोड़ सकते हैं। रामनिवास जी हैं शमशाबाद से, कह रहे हैं लेट ब्लाइट की दवा बतानी है आपको। तो लेट ब्लाइट, रामनिवास जी, लेट ब्लाइट के लिए अगर आपने शुरुआती दौर में उसको कवर कर लिया है तो जो है कवर हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही बरती तो फिर उसका कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो साइमोक्सिनिल बहुत बढ़िया काम करती है इसके अंदर, यही जो जिसकी हम करजेट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम करती है। साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, 8% साइमोक्सिनिल और 64% मैंकोजेब। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसको और हैवी बनाने के लिए एक अलग से कॉम्बिनेशन आता है जिसमें आप इसका 50%, 47% 50 से भी कम परसेंट में जो है मैंकोजेब यूज कर सकते हैं। और इसकी भी उतनी परसेंटेज इसकी कम करनी पड़ेगी। या फिर एक अलग से ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का और साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब का एक अलग से एक कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, आप देख लेना, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है धानुका की किरारी का प्रयोग कर सकते हैं और रेडोमिल गोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी दवाएं प्रचलित है। एक बार मेरा एक वीडियो है लेट ब्लाइट पर, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताया है। तो आपका इसमें ठीक ठाक आपको जानकारी हो जाएगी इसकी। इसके बाद रविंद्र यादव जी कह रहे हैं राधे राधे, 75 दिन का आलू है, ट्यूबर अच्छे हैं, अब क्या करें। तो 75 दिन का है, ट्यूबर भी बढ़िया है, तो अब क्या करना चाहते हैं आप। NPK 0050 और 200 ग्राम बोरोन का स्प्रे कर दें, चमक बढ़िया हो जाएगी, साइज भी बढ़िया हो जाएगा और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छी तरह से आप ख्याल रखिएगा अपनी फसल का। तो आगे ट्यूबर्स का जो, अब ट्यूबर्स को हमें चमक बढ़ा के रखनी है, तो आप बोरोन और NPK 0050 का आप स्प्रे कर दीजिए। राजेश कुमार जी सिरसागंज से कह रहे हैं कि CPRI का 37-93 आलू 75 दिन का है और ग्रोथ कम हो रही है। तो राजेश कुमार जी एक काम करिए, आप ग्रोथ कम है तो आप ट्यूबर्स को जरूर एक बार जांच करें। ट्यूबर्स अगर ठीक बन रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है CPRI ठीक ठाक बीज है, अगर ऊपर नहीं बढ़ रहा है तो नीचे उसके ट्यूबर्स बढ़ रहे होंगे। और ट्यूबर्स ठीक हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी ट्यूबर्स भी हल्के हैं, ऊपर भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दिन कितने का हो गया आपने वो नहीं लिखा है इसमें, 75 दिन का। तो 75 दिन पर तो भाई खूब ठीक ठाक ग्रोथ हो जानी चाहिए, और नहीं बढ़ रहा तो मत बढ़ने दो, ट्यूबर्स बनने चाहिए। और अगर फिर भी ट्यूबर नहीं बन रहे हैं तो आप NPK 13045 ले लें या कैल्शियम नाइट्रेट ले लें, और 250 ml वाला, वही अभी मैंने बताया वो लिक्विड वाला कैल्शियम नाइट्रेट, उसका एक स्प्रे कर दें उस पर, तो आपका बढ़िया काम करेगा। वैसे नैनो DAP और सागर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये भी एक सही सस्ता और बढ़िया जुगाड़ है। लेकिन ट्यूबर्स की संख्या और साइज जरूर जांच लें, उसके बाद ये निर्णय करें। अगर वो ठीक है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 75 दिन पर आप NPK 0050 और बोरोन स्प्रे कर दीजिए, चमक बन जाएगी और आलू का साइज भी ठीक बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BB दुबे जी फ्रॉम आगरा, वांट्स टू टेक्निकल एडवाइस फॉर पोटैटो आफ्टर 70 days, स्पेशली फॉर कुफरी मोहन एंड CPRI 3797। I will be highly obliged to you। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं तो सभी को एडवाइस करता हूं, और आप हमें देखते हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब एक बात मैं बताना चाह रहा, कुफरी मोहन 70 days की वैरायटी है। देयर इज नथिंग टू मच टू डू फॉर कुफरी मोहन। यहाँ पर इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी अभी, क्योंकि साइज उसका ठीक बन गया होगा। और फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो NPK 0050 प्लस 200 ग्राम बोरोन का स्प्रे कर से 05234 का भी यहाँ पर ले सकते हैं। 3797 जो आपका वेराइटी है उसमें आप अभी 70 days का है तो 05234 और 200 ग्राम बोरोन ले ले। और अगर साइज अभी हल्का है, पौधा ठीक ठाक है, तो आप नैनो DAP और नैनो यूरिया और सागर का भी आप एक स्प्रे कर सकते हैं। एक काम ध्यान दें, अगर इन सबको मिलाना है तो इसकी थोड़ा सा मात्रा कम करनी होगी।
आप बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। वैसे नैनो डीएपी के साथ केवल सागरिका ले, यूरिया नहीं ले अभी इस समय। नैनो यूरिया जो है इस समय कोई बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। काम तो वो करेगा अपना, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, साइज अच्छा है तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर साइज में कमी है तो नैनो डीएपी भी बेटर प्लान करता है, इस समय भी काम करता है बढ़िया। इसके बाद शिवशंकर कुमार जी कह रहे हैं आलू सूख रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है शिवशंकर कुमार जी, मुझसे बात आप कर सकते हैं जब चाहे। अगर आप शाम के टाइम फ़ोन कर सकते हैं मुझे, मैं आपका पिक कर लूँगा, लेकिन बार बार कॉल ना कीजिएगा अगर किसी कारण से पिक नहीं होता है तो। जड़ गलन आपके खेत में हो सकती है अगर आलू सूख रहा है तो, और तो कोई रीज़न नहीं बनता इस समय। अगर आपकी फसल कितने दिन की हो गई है वो नहीं लिखा आपने, तो क्यों सूख रहा है उसमें एक तो रीज़न जड़ गलन, जड़ें खराब हो रही है कहीं से, या दीमक हो सकती है आपके खेत में। तो अगर दीमक है या जड़ गल रही है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो फिप्रोनिल आप यूज़ कर सकते हो, और जड़ गलन है तो थाइपोनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हो आप। इसके अलावा आप एक कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल का एक वो आता है कॉम्बिनेशन, टाटा की ताकत में आता है, प्लस आप ये ले लें जो है थाइपोनेट मिथाइल लेना है, उसके साथ 250 ml वो 500 ग्राम वो लेंगे, 250 ग्राम थाइपोनेट मिथाइल लेंगे, और इसके साथ 100 ग्राम थाइमोथेक्सिम या आप फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं। दीमक अगर हो सकती है तो उसके बाद कारण भी सूख रहा होगा। तो पहले जड़ों की जांच करें, क्या रीज़न है एग्जैक्टली आप जड़ देख करके ही बता सकते हैं, हम यहाँ से केवल अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आशु पाठक जी का, आलू 70 डेज का है, ट्यूबर 4-5 ही हैं। आशु पाठक जी 70 डेज का है, 4-5 ट्यूबर्स हैं, तो ये तो अब आप ट्यूबर्स तो बन ही रहे होंगे, अभी तो बनेंगे ट्यूबर, कोई दिक्कत नहीं, मौसम अनुकूल है। फिर आप NPK 05234 का स्प्रे कर दें, या आप भी नैनो DAP प्लस सागरिका का एक स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको जरूर लाभ होगा। ट्यूबर्स अभी और बन जाएंगे, अभी समय है आपके पास, चिंता करने वाली बात नहीं है। वैरायटी जरूर बता देते तो बढ़िया रहता कि कौन सी वैरायटी है, क्योंकि 78 डेज हो गए, यानी कि 90 डेज तक ट्यूबर्स बनते हैं 3793 में, और 100 डेज तक ट्यूबर्स बनते हैं चिप्सोना के अंदर, उसके बाद भी बनते हैं 120 दिन तक बन सकते हैं। तो ये आपने नहीं बताया तो उसके हिसाब से आप निर्णय लें। अजय उपाध्याय जी, अनुपम उपाध्याय जी कह रहे हैं कि अरे अब विकास गौड़ और वैभव शर्मा एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, और दोनों ही किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये आप उनसे पूछेगा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, लेकिन नहीं खींचनी चाहिए, और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से समन्वय स्थापित करें। मैंने एक आध बार फ़ोन मिलाया है विकास गौड़ जी को, वो फ़ोन नहीं पिकअप करते। बाकी अगर वो मेरा फ़ोन पिकअप कर लेंगे तो मैं ज़रूर उनसे कहूँगा भाई आपस में मत टांग खिंचाई कीजिए, और किसानों के लिए मिल करके काम करते हैं, बहुत आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन है अनुपम उपाध्याय जी के बाद आपका, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट साथ में स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। पोटेशियम नाइट्रेट तो 13045 ही तो होता है, तो हमने कहा है इसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, फास्फेट के साथ नहीं कर सकते, बस ये ध्यान है। सल्फेट के साथ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको। चांद सिद्दीकी जी पूछ रहे फंगीसाइड मेटालेक्सेल के साथ NPK 0 पे। अरे मेटालेक्सेल बहुत हैवी फंगीसाइड है, अंदर जाता है सिस्टम के अंदर, और पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डाउन कर देता है या बंद कर देता है, ये कह सकते हैं आप 24 से 48 घंटे के लिए। तो आप NPK उस समय 0050 डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको अलग कीजिए आप। अजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि 1100 रुपये प्रति पैकेट में 3793 बिका, बढ़िया है, आपको बधाई हो। वैसे कहाँ पर ये इसके एडवांस लगे होंगे अभी पुराने आलू के कोल्ड में, इस तरह का सुना मैंने भी है, लेकिन भाई मेरे को इस पर विश्वास नहीं होता इन चीज़ों पे अभी। इसके अलावा हम स्पेशली थैंक्स फॉर राम कुमार दुबे जी और हिसाब गिल हनुमानगढ़ से, ये हनुमानगढ़ से हैं और मेरा चैनल देखते हैं, उनकी फसल बहुत अच्छी है, ये कह रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और नाम नहीं लिखा, आपकी आईडी थी हिजाब गिल के नाम से, तो मैंने वही नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन है अमित कुमार जी का, कुफरी मोहन आलू और S4 आलू है इनका, सल्फर और स्टेप्टोसाइक्लिन 0050 का स्प्रे कर दिया है, बारिश हो गई तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आप ने अभी स्प्रे किया है तो कोई बात नहीं। आलू का साइज देखिए, आलू अगर अभी किया है तो तुरंत बारिश हुई है, कोई फर्क नहीं, वो अपना काम करेगा, जो आपने स्प्रे किया 8-10 दिन काम करता है, उसके बाद मौसम को देखते हुए आप निर्णय लीजिएगा। एक हल्का कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हो,
कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का नॉर्मली स्प्रे आप कर सकते हैं। अगर कोई रोग दिखे तो उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा। अगर आप इसके साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लेना चाहते हो तो NPK 0050 और बोरोन का एक बार और स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अनुज त्यागी जी, 75 से 85 दिन का चिपसोना पीला हो रहा है, तो पीला हो रहा है तो कोई बात नहीं घबराने की, ट्यूबर्स को जांचिए आप। 75 दिन के बाद 80 दिन के बाद अगर किसी की फसल पीली हो रही है तो आप ट्यूबर्स को एक बार जांचें, जड़ को जांच करें। ट्यूबर्स अगर भली प्रकार से बन रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि पौधा जो पोषक तत्व ले रहा है वो स्टोर कर रहा है, अपने ऊपर खर्च कम कर रहा है, इसलिए पीला हो रहा है। वहाँ ऊपर से आप स्प्रे में उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हो सकती है, और आप जो है मैग्नीशियम के साथ में NPK 0050 ले सकते हैं, तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। 13-052 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं हरा भरा करने के लिए। बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इस समय पीला पड़ रहा है और उस पर कोई धब्बे स्पॉट्स नहीं है तो पौधा ठीक से ही काम करेगा, उसका काम भी बढ़िया होगा। एक और क्वेश्चन था, वो अनुज त्यागी जी का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हीरालाल राजपूत कह रहे हैं झुलसा आ गया है, तो झुलसा आ गया है तो आप करजेट का स्प्रे कर दीजिए। आप इसके अलावा रिडोमिल गोल्ड आती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी का भी आप स्प्रे कर दीजिए। जितेंद्र शर्मा जी, तबोली कितने दिन पर लगाना चाहिए, तो इनका जवाब दे दिया है संदीप सिंह ने, 70 से 80 दिन, नहीं 80 ज़्यादा हो जाएगा, 65-70 दिन पर 75 दिन पर आप दे सकते हैं तबोली। लेकिन उसकी आवश्यकता जब पड़ती है जब ट्यूबर्स का साइज छोटा रहे और बेल यानी आपका वेजिटेशन बढ़ता ही जा रहा हो, तब आप PGR का स्प्रे करें। अदरवाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम बराबर आपको टाइम पर बताते रहते हैं, उसके स्प्रे से ही आपके जो है ठीक ठाक ट्यूबर्स हो जाएंगे। रोहित पंडित जी कह रहे हैं लास्ट पानी पर यूरिया का घोल, अरे कोई फायदा नहीं होगा लास्ट पानी पर यूरिया के घोल से, उससे क्या होगा, यूरिया से ट्यूबर्स नहीं फूलते, तो वो उसका यूरिया में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन से पौधे ऊपर बढ़ते हैं, और जब लास्ट पानी देंगे 75-80 दिन पर तो उसमें स्प्रे के थ्रू जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर देंगे उसका ज़्यादा असर रहेगा। वो उसकी जड़ें उतनी अब बढ़िया काम नहीं करती, क्योंकि ट्यूबर्स के द्वारा घेर ली जाती हैं, तो जड़ों से अवशोषण कम होता है, और स्प्रे के द्वारा जो हम देते हैं उससे अवशोषण ज़्यादा होता है। तो आप समझिए कि स्प्रे से ही देना उचित रहता है ऐसी कंडीशन में। तो आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ें। एक क्वेश्चन और था जिसमें लिखा है उन्होंने पूछा है कि भाई ये साइमोक्सिनिल के साथ मैंकोजेब और जो है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड हम मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। तो साइमोक्सिनिल में 8% जो आता है वो साइमोक्सिनिल आती है और 64% मैंकोजेब आता है। अब अगर आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड इसके साथ देना है तो इसका एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें 4% साइमोक्सिनिल होगी यानी कि, और 12% मैंकोजेब होगा। तो आपको जो करजेट है वो उसको 50% करना है, और COC का जो है 29% वो लेना है इसमें। तो COC जो होता है वो 50% में होता है, तो उसका आप ले सकते हो आधे से ज़्यादा, यानी 500 ग्राम 600 ग्राम, अगर वो 300 ग्राम आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लेंगे और आप जो है 250 ग्राम करजेट लेंगे, और इसका आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन घोल अलग अलग ही बनेगा और पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन काम करता है ब्लाइट पर। तो समझ गए होंगे, ये थे आपके प्रश्नों के जवाब। अब थोड़ा सा भाव भी बता देता हूं क्योंकि समय तो बहुत हो ही रहा है। दिल्ली में आज 108 गाड़ियां हैं, 33 बैलेंस थी, रेट मिले जुले हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नए आलू के रेटों में लगातार दबाव बना हुआ है, क्योंकि बैलेंस बचेगा दबाव बनेगा। संभल का आलू 600 से 650 में, हल्का 550 से 600 में बिका है आज। मोटा आलू 650 से 680 तक बिक गया। पंजाब का 500 से 580 तक बिका, हल्का 480 से 500 तक ही बिका है। पीली मिट्टी का 550 से 600 तक बिका है, जो जहीराबाद का भी इसी रेट से लगभग बिका है। बाराबंकी में शुगर फ्री आलू आज 27 से 28 रुपये किलो पुराना आलू बिका, और जो नया आलू है वो बिका है आपका 1250 के आसपास सफ़ेद, और लाल आलू बिका है 1350 के आसपास। सातनपुर मंडी फरुखाबाद में 1100 से 1251 और 1261 के एक आध लॉट बिक्री हुए, क्विंटल के रेट है किसान भाइयों, और हल्का आलू 1050 से 1100 रुपये क्विंटल बिक्री हुआ। ठटिया मंडी में सफ़ेद आलू 700 से 730 731 तक की ज़्यादातर बिक्री देखी गई बढ़िया क्वालिटी में, और हल्का आलू 550 650 तक भी बिक्री देखी गई। लाल आलू 701 से 721 कंचन, और लाल पुखरा 751 से 800 रुपये क्विंटल वो पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। छिबरामऊ में भी 4-5 टाली थी, 611 से लेकर के और 650 तक के पैकेट के रेट से यहाँ पर आलू बिक्री हुआ। कानपुर में नया आलू की 40 गाड़ियाँ हैं और 1214 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी में, हल्का 10 से 11 रुपये किलो, लाल आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
अब बात करें जयपुर की तो 85 गाड़ियां थी। नया आलू 10 से लेकर के 14 रुपए किलो तक बिक्री हुआ और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो में बिक्री हो गया। और हल्का जो है वो 8-9 रुपए किलो का भी आलू है यहाँ पर। जोधपुर मंडी में गाड़ियां ज्यादा हैं, 12 गाड़ी बिकती नहीं है यहाँ पर, 7-8 गाड़ियां बिकती हैं। 10 से 12 रुपए किलो की रेट रहे। हल्का आलू 8 से 10 रुपए किलो में बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में 33,000 पैकेट की आवक रही और एलआर चिप्स क्वालिटी का आलू 20 से 21 रुपए किलो, हल्का 18 से 19 रुपए किलो, चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 13 से 17 रुपए किलो, टोरस 15 से 16 रुपए किलो और ज्योति 17 से 18 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी में, हल्का 15-16 और 13-14 भी बिक्री हुआ। बात करें पीपली मंडी की, कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर सफेद आलू 900 से 1000 और लाल आलू 1450 से 1500 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। फिरोजपुर पंजाब में पुखराज आलू 380 से 450 रुपए पैकेट के रेट, 50 केजी के रेट हैं। अब किसान भाइयों मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में 23,873 पैकेट की आवक रही। वीआईपी आगरा का आलू 16 से 18 रुपए किलो बिक्री हुआ। ये पुराना आलू के रेट है जो कोल्ड का है, बढ़िया आलू है। हल्की क्वालिटी में 14-15 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी में 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं एमपी का नया आलू 18 से 20 रुपए किलो, यूपी का नया पीली मिट्टी का 14 से 16 रुपए किलो, गुजरात का 15 से 70 रुपए किलो, पंजाब का 13 से 15 रुपए किलो, काली मिट्टी का यूपी का 12 से 13 रुपए किलो, पंजाब का 11 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। तालेगांव का लोकल आलू है वो गोला आलू जो है 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। और जो वेफर पास आलू हैं वो गोला आलू जो है वो बिका है 19 से 20 रुपए किलो और मीडियम ज्योति 17 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 12 गाड़ियों की आवक रही और 20 से 21 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 16 से 18 रुपए किलो। एमपी इंदौर का आलू 21 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 45 गाड़ियों की आवक है, 22,542 पैकेट रहे। आगरा का आलू 28 से 29 रुपए किलो, यहाँ पर रेटों में सुधार देखा गया और हल्की क्वालिटी का 24 से 27 रुपए किलो। एमपी इंदौर का आलू 26 से लेकर के 28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में केवल 2 पुराने आलू की गाड़ियां नहीं और पुराना आलू 20 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 18 से 20 रुपए किलो और इंदौर का नया आलू 20 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 18 से 20 रुपए किलो रेट से बिक्री हुआ। वहीं तिरछी मंडी में 25 से 26 रुपए किलो और मदुरई में भी यही रेट है, लेकिन मदुरई में आगरा का आलू नहीं था और एमपी का आलू था, वो 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तेलंगाना मंडी में महबूबनगर में 22 रुपए किलो तक आलू बिक गया, ओल्ड आलू जो आगरा का है और हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपए किलो में बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आपके प्रश्नों के जवाब। वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।